सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो अभी टाइम हो रहा है 4:46 एंड आज डेट है 12 अप्रैल और मैं सुबह सो के उठ गई हूँ क्योंकि अब मॉर्निंग में भी पढ़ना है। वैसे मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का, बट उठने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी। ओके, तो मैं अभी अपना टारगेट्स आप लोगों को दिखाती हूँ। आज का मेरा टारगेट क्या है। बायोलॉजी में मुझे सेल स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन को कंप्लीट करना है रिवीजन करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिक्स में एनएलएम एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद इंग्लिश का वन टॉपिक एंड टेस्ट रिवीजन क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आज मुझे करनी है और इन सभी चीज़ों को करने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। आज का मेरा ये टारगेट है। मुझे मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, बट फिर भी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। ओके, तो अभी मैं सबसे पहली चीज़ मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस देखूँगी, बट वीडियो से कम और मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, क्योंकि मुझे मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी के साथ पढ़ना है। थ्योरी के साथ पढ़ने से ज़्यादा ठीक रहता है, उसी में क्वेश्चंस भी हो जाते हैं एंड एक दो लाइन की थ्योरी पढ़ो तो उसमें 2-3 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। ओके, तो अभी मेरा तो यही टारगेट है। पहले मैं मॉर्निंग में ही इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद मुझे घर के जो भी काम होंगे उसको करना है एंड उसके बाद बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करूँगी। एंड मैंने सोचा है जो थ्योरी है उसे मॉर्निंग में कंप्लीट करूँगी 4-5 बजे तक शाम में मतलब, और उसके बाद नाइट में जो भी मुझे क्वेश्चन करने होंगे वो करूँगी एंड टेस्ट दूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी नर्सिंग एप्टीट्यूड और मुझे वीडियोस तो देखूँगी ही, बस एक ही लेक्चर देखूँगी एंड देन उसके बाद अपना जो भी मुझे सेल्फ स्टडी करनी है उसकी, क्योंकि मेरे पास थ्योरी है नर्सिंग एप्टीट्यूड की तो मैं इस थ्योरी से ही पढ़ूँगी। ओके, तो अभी मैंने अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर ओपन करके रख लिया है। अब इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा टाइम का नहीं है, इसलिए मैंने इसको 33 मिनट का है, 2x की स्पीड में देखूंगी तो हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं खुद से पढ़ूंगी, मतलब सेल्फ स्टडी करनी है मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो बस यही लेक्चर में देखूंगी एंड उसके बाद से जो भी मुझे पढ़ना है, जो टॉपिक ख़त्म करने हैं, जैसे सर ने टॉपिक वाइज बता दिया कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे सिलेबस आते हैं। फाइनली मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश दोनों कंप्लीट हो चुका है। दोनों टॉपिक मैंने पढ़ लिया एंड आई एम सो सॉरी मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई अपना इंग्लिश वाला, तो कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो मेरा इंग्लिश का जो टॉपिक था मैं बताती हूँ। मैंने सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो थ्योरी था उसको मैंने पढ़ा, फ़ोन में ही PDF था तो उसको मैंने पढ़ लिया, उसका कोई नोट्स नहीं है। एंड टेंस की बात करें तो टेंस मतलब इंग्लिश में मैंने टेंस पढ़ा है। टेंस टॉपिक 1 शॉर्ट था एंड पहले से मैंने पढ़ रखा था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे से मेरी चीज़ें, बस रिवीजन ही मुझे करना था तो मेरा रिवीजन हो गया। ओके, और अभी इसके बाद में मैं अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो मैं बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ। बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि थोड़ा इजी टॉपिक होता है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब पढ़ाई करने का मन करने लगता है, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगी पढ़ना, फिर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये मेरा जो चैप्टर है सेल वाला चैप्टर, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर मिलती हूँ। ये मेरा बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा एंड बस बीच में मुझे नींद ना आए, यही वाली दिक्कत हो जाती है। नहीं तो मैं मतलब पढ़ने का टाइम तो बहुत ही टाइम रहता है, दोपहर में सब सोते ही रहते हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता तो हो जाए, बट नींद आने लगती है। तो यही मेरा चैप्टर है और बहुत कम पेजेस में मैंने इसको लिखा है, तो मेरे बहुत जल्दी हो जाएंगे और एक दो बार रिवाइज़ भी मैं कर चुकी हूँ। तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं रिवीज़न ही कर रही हूँ इस टाइम। एंड एक चीज़ और है, मतलब कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम को लेके अगर मैं बात करूँ तो भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा, मतलब इतना नहीं आ रहा कि अचानक से हाँ हो जाएगा। ओके, तो वही सब है, मतलब पढ़ते रहो, आप लोग भी पढ़ो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस टाइम पढ़ने का मन नहीं करता एग्ज़ाम आते ही, तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है। ओके, तो ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको कंप्लीट करते हुए देखते कितना टाइम लगता है। ओके, अभी जो टाइम हो रहा है 1:55 एंड मुझे बायोलॉजी में जो भी पढ़ना था, जो भी रिवाइज करना था, मैंने सारे का सारा रिवीजन कर लिया एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, खुद से भी क्वेश्चन लगाए हैं मैंने एंड उसके बाद क्वेश्चंस के वीडियोस भी देखे हैं। विजय एजुकेशन से मैंने पुरानी वीडियो से देखा है, न्यू वीडियो से नहीं देखा है क्वेश्चन, क्योंकि मतलब अगर आप पुरानी वीडियो एंड नई वीडियो देखोगे ना तो सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, सेम क्वेश्चंस रहते हैं सच में।
और कभी कभी तो नंबर वाइज भी सेम हो जाते हैं कि फर्स्ट पर, इस वीडियो में फर्स्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो सेम ऐसे ही मतलब रहता है। आप पुरानी वीडियो देखो या नई वीडियो देखो वही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग मेरा चैप्टर्स देख सकते हैं कितने कम पेजेस में मैंने इसको ख़त्म किया था। तो ये मेरा हो चुका है और मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे 1:55, क्योंकि बीच में ना मैं अभी लाइव थी, अभी मतलब थोड़ी देर पहले, तो मुझे नींद आने लगी थी तो मैंने ऐसे ही लाइव स्टार्ट कर दिया था। और जो लोग लाइव में जुड़े थे वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसके बाद में फिर मेरी नींद चली गई तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब अभी स्टार्ट किया नहीं, करने जा रही हूँ। मेरा बायोलॉजी तो कंप्लीट है। इसके बाद मुझे जो है फिजिक्स स्टार्ट करनी है। फिजिक्स के मतलब जो भी रिवाइज़ करना है मुझे जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि उसके लेक्चर नहीं देखने। और केमिस्ट्री का रिवीजन करूँगी तो उसका लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो वाला चैप्टर पढ़े और वो मैं भूल चुकी हूँ। तो बिना लेक्चर देखे रिवाइज़ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करें, समझ में नहीं आता, बट किसी तरह करते हैं। ओके, तो अभी मैं फिजिक्स पढ़ूंगी एंड केमिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में टेस्ट दूंगी, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो चुका है। बीच में मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं स्टडी में एकदम स्टडी कर रही थी और फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो मेरा केमिस्ट्री में मुझे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक ख़त्म करना था, तो उसके मुझे वीडियो भी देखनी थी। उसका मैंने लेक्चर देखा, एक छोटा सा लेक्चर माइंड मैप वाला, बट फिर भी वो बड़ा ही था। एंड उसका रिवीजन किया। उसके बाद फिजिक्स में क्वेश्चंस जब लगा रही थी तो एक चीज़ मैंने देखा, बिना बेसिक मैथ के आप केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स के फार्मूला याद तो हो जाएंगे, आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। एंड जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही फार्मूला लगता है। लेकिन जब आपको बेसिक मैथ नहीं आएगा तो आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं गलत कर रही थी, जबकि मैंने बेसिक मैथ यहाँ पढ़ रखे हैं, मतलब पूरा नहीं पढ़ा था, अभी आधा ही पढ़ा है। तो मैंने सोचा पहले मैं बेसिक मैथ को ख़त्म करूँगी, जो भी फिजिक्स में लगता है, उसके बाद में फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाऊंगी। वैसे तो मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिना बेसिक मैथ के भी न्यूमेरिकल्स लग जाते हैं, बट कुछ चैप्टर हैं जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मतलब मैंने सारे फार्मूले तो लर्न कर लिया। एंड उसके बाद बेसिक मैथ की ज़रूरत है, तो इसके बाद मैं बेसिक मैथ करने के बाद फिर उसको फिजिक्स को पढ़ूंगी। एंड अभी मतलब मैं कितना भी मैं सोच लूँ कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो लास्ट में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे कि मेरा डाटा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और अब मैं टेस्ट दे ही नहीं सकती। और कल मैं जो भी पढ़ूंगी पहले मैं टेस्ट दूंगी, उसके बाद अपना स्टडी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे करके मैं बहुत दिन से अपना टेस्ट डिले कर रही हूँ और टेस्ट दे ही नहीं रही हूँ। पता लगेगा एग्ज़ाम आ गया और मैंने टेस्ट भी नहीं दिया। तो अब ऐसी गलती नहीं करनी है। एंड आप लोग भी टेस्ट दिया करो एंड रिविज़न किया करो। जो चैप्टर बचे हैं उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिलेबस ही पढ़ते रह जाओ, टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों क्या करो। एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं मतलब देख रही थी विजय एजुकेशन से, तो मुझे वहाँ से समझ नहीं आया, तो फिर मैंने जीएस प्लैनेट में ओपन कर लिया। बट वहाँ के जो सर थे वो भी नीट लेवल का क्वेश्चंस करवा रहे थे, बट क्या करें, किसी तरह बस कॉन्सेप्ट ही समझना है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो आ नहीं जाएंगे एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आएंगे, तो वैसे ही क्वेश्चंस करते रहना है। एंड केमिस्ट्री में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा। एंड क्योंकि मैं पढ़ती थी, बीच में मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया था, वीडियो बनाना था बट मैंने उसको भी नहीं बनाया कि अब पढ़ ही लेती हूँ अगर पढ़ रही हूँ तो ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में, ब्लॉग वीडियो कुछ भी बोलो। ओके, बाय।